गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 11 के अंतर्गत हम नेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो नेत्र की संरचना हमने देख ली थी। आज हम देखेंगे नेत्र दोष या दृष्टि दोष। तो जैसे कि मैंने चश्मा लगाया हुआ है और ये मुझे हमेशा लगाना होता है। मुझे क्या है कि दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, पास की चीज़ें दिखती हैं। ऐसा ही आपने देखा होगा, बहुत से लोग पढ़ते टाइम चश्मा लगाते हैं और वैसे ठीक रहते हैं, हमेशा नहीं लगाते, केवल पढ़ते टाइम लगाते हैं। तो ऐसा क्या है नेत्र में हमारे, ऐसा क्या हुआ कि हमें वस्तुओं के स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देना बंद हो गए, यानी धुंधले प्रतिबिंब दिखाई देने लगे। तो ऐसा इसलिए हुआ कि हमारी नेत्र में दोष उत्पन्न हो गए हैं। अब ये दोष कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसको मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। क्या होता है ये? इस निकट दृष्टि दोष में हमें पास की चीज़ें तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु दूर की चीज़ें हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि मुझे, जो मेरे ये चश्मा लगा हुआ है, पास की चीज़ें तो स्पष्ट दिखाई देंगी और दूर की चीज़ धुंधली दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये मानव नेत्र है और वस्तु यहाँ रखी हुई है, और जो ये मानव नेत्र का जो लेंस है, उससे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब रेटिना ये रेटिना है, दृष्टिपटल, यहाँ बनने की बजाय उससे थोड़ा सा पहले बन जाता है। रेटिना से पहले बनता है, निकट बनता है, दूर नहीं बनता, निकट बनता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और इसे मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन रहा है, पहले निकट बन रहा है, इसलिए निकट दृष्टि दोष इसका नाम है। और ऐसे दृष्टि दोष वाले नेत्र में पास की चीज़ तो ठीक दिखाई देती है और दूर की चीज़ धुंधली दिखाई देती है। तो ऐसे नेत्र, ये तो दोष युक्त लेंस है, दोष युक्त नेत्र है। अब ऐसे नेत्र को दोष मुक्त करने के लिए हम अवतल लेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अवतल। इसका अर्थ क्या होता है? अवतल लेंस से क्या हुआ? अवतल लेंस ने प्रकाश से चलने वाली किरणों को थोड़ा सा फैला दिया। फैलाने के कारण जब ये नेत्र के लेंस पर पड़ेंगी तो उससे अपवर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब बिल्कुल सटीक रेटिना पर बनेगा, जहाँ बनना चाहिए वहाँ बनेगा। तो अवतल लेंस का उपयोग करके देखो, दो तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। कोई पूछे निकट दृष्टि दोष क्या है? पास की चीज़ ठीक दिखेगी, दूर की धुंधली दिखेगी। दूसरा, इसमें होता क्या है? इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले बनता है। तीसरा, इस दोष को हम दूर कैसे करेंगे? इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस काम में लेंगे ताकि प्रतिबिंब रेटिना पर बने। तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा दोष आता है हमारा दूर दृष्टि दोष। ऐसे दोष में क्या होता है कि हमारी नेत्र जो है उसको दूर की चीज़ें तो स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन जब पढ़ने बैठेंगे तो पास की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देखेंगी। दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे ना बन के उससे दूर बनता है, उससे दूर यानी पीछे की ओर बनता है, इसलिए इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इनके नाम निकट और दूर इसलिए हैं। निकट का मतलब रेटिना से पहले बन रहा है प्रतिबिंब, दूर का मतलब रेटिना के बाद में बन रहा है प्रतिबिंब। इसके आधार पर इनके नाम है। ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष में पास की चीज़ ठीक दिखेगी, दूर की धुंधली। और दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज़ सही दिखेगी और पास की, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। नाम में उल्टा है। और इनके नाम किस वजह से हैं? रेटिना से पहले, रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनने के कारण इनके नाम रखे गए हैं। ऐसे दोषयुक्त नेत्र को ठीक करने के लिए हम उत्तल लेंस काम में लेते हैं। उत्तल लेंस क्या करेगा? एक और उत्तल लेंस हमने, ये तो नेत्र का लेंस है, हमने एक उत्तल लेंस यहाँ लगा दिया चश्मे के अंदर। तो वो क्या करेगा? उसको फोकसित करके उसका प्रतिबिंब क्या करेगा? रेटिना पर बनाएगा, जहाँ बनना चाहिए वहाँ बनाएगा और स्पष्ट प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। तो ये इनके निवारण कैसे होंगे? निकट दृष्टि दोष के अवतल लेंस से और दूर दृष्टि दोष के उत्तल लेंस से। अब तीसरा, इसको दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। इनके इंग्लिश के नाम है, जीके में भी बहुत पूछे जाते हैं ये प्रश्न आगे चलकर।
तीसरा है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है इसमें? देखो नाम में ही है जरा, जरा मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापे में क्या होता है, आँखों में, आँख की जो मांसपेशियाँ होती है, पक्षमावी मांसपेशियाँ, वो इतने ढंग से कार्य नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नेत्र की जो लेंस की जो समंजन क्षमता है, लेंस की जो वक्रता त्रिज्या को कम या ज़्यादा करने की क्षमता है, वो मतलब हल्की पड़ जाती है। तो बुढ़ापे में यही होता है कि क्षमता कम हो गई तो उसको ना तो पास की चीज़ स्पष्ट दिखाई देगी, ना दूर की चीज़ स्पष्ट दिखाई देगी। तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। बुढ़ापे के कारण जो होता है, ऐसा किस लिए होता है कि पक्षमावी पेशियों के द्वारा नेत्र की समंजन क्षमता कैसी हो जाती है? हल्की पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से जो है ये दोष हमें मतलब जरा दृष्टि दोष दिखाई देता है। ऐसे दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम? द्विफोक्सी लेंस काम में लेते हैं। द्विफोक्सी लेंस यानी ऐसा लेंस काम में लेंगे जिसमें उत्तल लेंस भी लगाओ, अवतल भी लगाओ। उत्तल लेंस किसके लिए काम आएगा? पास की चीज़ों को देखने के लिए। और अवतल लेंस किसके लिए आएगा? दूर की चीज़ों को देखने के लिए। तो एक ही लेंस में हमने दोनों लेंस बना दिए द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, तो द्विफोक्सी लेंस इसका उपचार है। दोष होता क्यों है वो बता दिया हमने, पक्षपाती पेशियों की कमजोरी के कारण। और होता क्या है इसमें? ना पास की चीज़ दिखाई देगी, ना दूर की स्पष्ट दिखाई देगी। निवारण कैसे होगा? द्विफोक्सी लेंस के कारण। द्विफोक्सी लेंस के द्वारा इसका निवारण हो जाता है। चौथा है अबिंदुकता। अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य या दृष्टि वैषम्य। अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म, इसको क्या बोलेंगे? एस्टिग्मेटिज्म। मेटिज्म क्या होता है इसमें? देखिए इसमें क्या होता है कि मान लो एक जगह पर क्षैतिज लाइनें बन रही हैं और खड़ी लाइनें बन रही हैं। तो ऐसे दोष वाले नेत्र से क्षैतिज ये वाली आड़ी और खड़ी, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनों में अंतर नहीं स्पष्ट हो पाता। जहाँ पर इस तरह की लाइनें बनेंगी उसमें अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, आड़ी और खड़ी लाइनों में अंतर नहीं, या तो वो आड़ी को ही देख पाएगा या खड़ी को, दोनों को स्पष्ट अलग अलग विभेदन नहीं कर पाएगा उसमें। तो ऐसे दोष वाले नेत्र, अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य वाले नेत्र कहलाते हैं। और ये किसकी वजह से होता है कि कॉर्निया जो होता है हमारा, कॉर्निया, उसकी गोलाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से कॉर्निया की गोलाई कम होने की वजह से जो है हमें दृष्टि वैषम्य कम दिखाई दे, दृष्टि वैषम्य का रोग दिखाई देता है। ठीक है, और इस दृष्टि वैषम्य को दूर करने के लिए अब इसका उपचार क्या है? बेलनाकार लेंस। कौन से लेंस है? बेलनाकार लेंस या सिलिंड्रिकल लेंस या बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो क्या होगा? पहले तो ये देखो होता क्या है कि इसमें खड़ी और आड़ी रेखाओं में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। होता किसकी वजह से? कॉर्निया की गोलाई कम होने की वजह से होता है, कठोर हो जाता है कॉर्निया। और तीसरा क्या है? बेलनाकार लेंस, इसका उपचार है। बेलनाकार लेंस का उपयोग करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। तो ये कुछ 4 दोष हैं नेत्र के, जिनके बारे में भी बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। धन्यवाद।